हरि ओम तत्सत्। सीतानाथं समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमामस्मदाचार्यपर्यन्तां श्रीवन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री गुरुदेव भगवान जी एवं सृष्टि सब ब्रह्मांड के समस्त संत महापुरुष ऋषि मुनि जी, संत महात्मा जी के पावन चरण कमलों में एक ईश्वर में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। एवं सब संत भक्तों, गुरु भाइयों, माताओं, महात्मा जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। ओम नमो नारायण। सद्गुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवनाश्रम, श्री अयोध्या धाम, आपके समझ प्रकट होकर श्री राजा पृथु जी दोहा लिखवाए हैं। राम नाम सुमिरन करो, जाए न कोई साथ, अंत समय पछताई हो, मली मली खाली हाथ। जो करी हो सो पाई हो, आगे पर दिखाए। बिना नाम के जपे कछु सुख न मिली है भाई। तन मन ते सुमिरन करे और करे उपकार, पृथु के वचन को मानिए तब होवे भव पार। श्री अमृत जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। राम नाम प्रताप ते जो हमको पीले, सो कबहु नाही मरै सत्य वचन सुन ले। श्री कल्पलता जी प्रकट होकर दोहा लिखवाई हैं। राम नाम ले खाय मन मेरा, जीवय वर्ष हजार। सत्य सत्य मैं कहत हो, मानो वचन हमार। श्री संजीवनी लता जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। वही संजीवनी लता जो भगवान श्री हनुमान जी महाराज त्रेता युग में लाए थे, श्री लक्ष्मण जी को पिलाए थे संजीवनी लता जी। राम नाम लय पात मली, मुर्दा के मुख डार। तुरते जिंदा होय वह, मानो वचन हमार। चारों युगों में सीता राम नाम की महिमा है। सब संत महापुरुष गीता रामायण ग्रंथ बता रहे हैं। श्री कुआ जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। एक समय की बात है, हरि इच्छा बलवान। कुआं के अंदर मैं गयो, माटी तहां ढान। चारों दिशते मृतिका, मृतिका का अर्थ होता है मिट्टी। तोपी मोहि तब लीन, राम नाम प्रताप ते मनहु समाधि कीन। गौरूप ते हरि हमें थन के नीचे कीन। हमको दुख व्याप्यो नहीं, सत्य वचन कही दीन। धन धन करुणायन तुम्हारी गति को जान। भूख प्यास लागी नहीं, कहाँ लगी करो बखान। तब सब मिल के खोद के माटी दीन हटाए। तब हम तुरते उठी परन, हर्षन हृदय समाय। ऐसा नाम प्रताप है, सत्य कहो महाराज। साचा हवे सुमिरन करो, सारे प्रभु जी काज। श्री किलदास जी प्रकट होकर दोहा लिखवाए हैं। राम नाम प्रताप ते भई समाधि मोरी। हमको कछु मालूम नहीं, सत्य कहो कर जोरी। कर मने हाथ। हरि की इच्छा अति प्रबल,
पुरुष एक कोई आए, लोहे का किला मेरे सिर में दीन चलाए। इनकी समाधि लग गई थी श्री किलदास महाराज जी की, और दुष्ट व्यक्ति आया, लोहे का किला उनके सर में मार दिया। सिर में दीन चलाए, मुझको कछु मालूम नहीं, हिलियो न एक को रोम। राम नाम प्रताप ते कील हवे गई मोम। ऐसा नाम प्रताप है, साचा हवे जोग जाय। तब काहे न हरि मिले, साची कही सुनाय। श्री शुक्राचार्य जी जो असुरों के गुरु थे, वो प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। राम आपने खेल को आपे जाने जानन हार, और किसी की गति नहीं, सुनिए बचन हमार। जाको दे जनाय कछु, सो होवे भव पार। या से हरि सुमिरन करे, छोड़ी कपट व्यवहार। श्री श्रृंगी ऋषि जी प्रकट होकर दुआ लिखवाए हैं। शांत चित्त सुमिरन करे, गुरु आज्ञा सिरधार। सो हरि के पास रहे, मानो वचन हमार। कोई कुल में अवतरे, हरि से साचा होय। कुछ चरित भगवंत का, आखिन देखें सोय। हरि ओम तत्सत। सदगुरु भगवान श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सज्जू की अंतरदशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा, सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सूरदास जी महाराज जी की भविष्यवाणी श्री गंगाश्रम में पूज्य श्री महाराज जी सुनाया करते थे। रे मन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 अकाल परे। अकाल मृत्यु जग माही, व्यापे प्रजा बहुत मरे। सहस्त्र सहस्त्र को अर्थ होता है 1000। सहस्त्र वर्ष लगी सतयुग, व्यापे सुख की दिशा फिरे। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल बढ़े। काल की ब्याल से वही बचेगा, जो सतगुरु का ध्यान धरे। कहे सूरदासिया हरि की लीला, टारे नाही टरे। रे मन धीरज क्यों ना धरे। हरिओम तत्सत। सदगुरुदेव भगवान परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज, गोकुल भवन श्री अयोध्या धाम आश्रम। ऐसे अतिथि ब्रह्मलीन संत थे, कलयुग में अवतारी महापुरुष थे, भगवान जी के अवतार थे मनुष्य रूप में, जिनके समझ सब देवी देवता, हर धर्म के पैगंबर व सिद्ध संत नित्य ध्यान में तथा प्रत्यक्ष प्रकट होकर बातें करते तथा आध्यात्मिक पद लिखवाते थे। उन्होंने अपने गुरुदेव की अत्यंत कठिन सेवा की तथा गुरुदेव की 5 आज्ञाओं महावाक्यों का आजीवन पालन किया। अयोध्या में रहना, चाहे तहां पर कोई जमीन दे तो न लेना, मरे पर पास में कफन को पैसा न निकले। कोई मारे तो हाथ न चलाना, किसी से बैर न करना। अनेक वर्षों से वे सोए नहीं, वे सदा नाद को सुनते रहते थे। अतः भक्तजन स्लेट अथवा कागज पर लिखकर प्रश्न पूछते, तत्पश्चात गुरुदेव अपने श्रीमुख से उनकी शंका समाधान करते, वह उपदेश देते। वे करुणा के सागर थे तथा सदा नंगे पर चलते थे कि कहीं कोई जीव मर न जाए। उनका जीवन अत्यंत ही सरल व सादा था। सिर्फ एक कचला धोती पहने 12 मास एक सादी लकड़ी के तख्त पर सुबह से रात तक बैठते तथा भक्तों कल्याण मार्ग बताते थे। सदगुरु परमहंस स्वामी श्री राम मंगल दास जी महाराज सभी धर्मों को मानते थे। सभी संप्रदायों को उनके भक्त हर धर्म और जाति के थे, कोई भेदभाव नहीं था। हिंदुओं को देवी देवताओं के मंत्र, मुसलमानों को कलमा व नमाज पढ़ना बताते थे।
सिखों को उनकी गुरु परंपरा के अनुसार उपदेश, ईसाइयों को उनके धर्म के अनुरूप मार्ग बताते थे। वे कहते थे कि भगवान भाव प्रेम के भूखे हैं, आडंबर के नहीं। उनका मुख्य उपदेश था सादा भोजन, सादा कपड़ा, अपनी सच्ची कमाई का अन्न तथा अपने को सबसे नीचा मान लेना। कोई व्यक्ति बेकसूर गाली दे, धक्का दे, उसके हाथ जोड़ देना। वे कहते थे मान अपमान फूंक दो, तब भगवान की गोद में जाकर बैठ जाओगे। जो भगवान को सब कुछ सौंप देता है, भगवान उससे बड़े खुश रहते हैं। जिसको भगवान का सच्चा भरोसा है, उसे तकलीफ कैसे हो सकती है। सेवा धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है। बिना बुलाए जाकर सेवा कराओ, जितनी शक्ति है। बस भजन हो गया, बुलाकर जाने से सब कट जाता है। श्री सतगुरु भगवान की जय। मानव धर्म प्रसार की जय। श्री सीताराम जी, गुरुदेव भगवान जी। जो भी इस अज्ञानी बालक से तन मन धन से, मन वचन क्रम वाणी से कहने सुनने में त्रुटि अपराध हो गया हो, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कीजिए प्रभु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।